से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, वो मुजाहिद बनो, कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। देखिए, ये जो रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, ये सबसे पहला रिश्ता। माँ बाप का रिश्ता बाद में है, भाई बहन का रिश्ता बाद में है, ये जितने भी रिश्ते हैं सब बाद के रिश्ते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता पहला रिश्ता और जन्नती रिश्ता है। सुभान अल्लाह बोला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। कुर्बान जाओ, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जब बेदार हुए ना, तो अपने पहलू में देखे कि खूबसूरत औरत बैठी है। कुर्बान जाइए, आप हाथ लगाना चाहे, अल्लाह ने कहा मेरे आदम रुक जाओ, ठहर जाओ। कहा कि मौला ये कौन है? कहा कि ये औरत है, इसको तुम हाथ लगा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इससे निकाह करना होगा। कुर्बान जाइए। ओहो हो, कहा कि अल्लाह मैं निकाह कर लूंगा। तो अल्लाह ने कहा इसका महर भी अदा करो। कहा महर क्या है? कि मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो, ये महर तुम्हारी हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ में निकाह हुआ। और कुर्बान जाइए मेरे नौजवानों, ये मियाँ बीवी का पहला रिश्ता है। इसलिए अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। देखिए, ये नहीं कहा कि जो सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ता हो, सबसे ज़्यादा रोज़ा रखता हो, सबसे ज़्यादा हज करता हो। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इमाम साहब ने कहा कि लोगों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ़ कर लिया करो। बीवी की तारीफ़ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ़ करने में भी सवाब है। तो एक नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज पढ़ा, मस्जिद से घर आया, बीवी को बोला खाना दे दे। बीवी खाना निकाल कर आगे रखी। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई। बीवी सुनती रही। बीवी ली बेलना जानता है ना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला अरे काहे मारे हमको। तो बीवी बोली कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर चले आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। और नौजवानों, एक बात याद रखना, अजय माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत अता फरमा दे। एक बात याद रखना, सखी बनो। अल्लाह मेरा सखी है। ये जो माल खर्च करना, पैसा लुटाना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, हुजूर की हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, बखील जाने ना अपना, बखील जानते हैं ना, इसकी 4 क्वालिटी है। अरे कंजूस, इसके 4 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ भाई? 4 क्वालिटी इसके हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं, बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1, बखील कितना हुआ भाई कितना हुआ बोलिए? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी का है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, वो जितनी नमाज हो, पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोज़ा रखने वाला हो? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का कारी हो? तो आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। इससे पता चला है कि मेरा रब सखी है, मेरा अल्लाह सखी है। और अल्लाह के महबूब के दरबार में जो भी आता, जो भी सवाली आता, हाजतमंद आता, ज़रूरतमंद आता, तो जो भी पास में होता दे देते। अब पास में है नहीं, ज़रूरतमंद आ गया, तो आप बिलाल को आवाज़ देते, बिलाल कहाँ है? कि आका मैं हाजिर हूँ। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये ज़रूरतमंद मेरे दर पर आया है, ये सवाली मेरे दर पर आया है, आज मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले ले, इसकी ज़रूरत को पूरी कर। देखिए, अल्लाह दौलत होना अल्हम्दुलिल्लाह बुरी बात नहीं है,
दौलत होनी चाहिए, इसलिए कि मुसलमान को दौलत अगर नहीं होगी दीन के काम कैसे होंगे, बड़ी बड़ी मस्जिदें कैसे बनेंगी, हमारे इदारे कैसे चलेंगे, गुरबा मसाकिन की मदद कैसे होंगे, हम अपने पड़ोसी के हुकूक कैसे अदा करेंगे। पैसा होना, दौलत होना अच्छी बात है, लेकिन उस दौलत पे गुरूर करना अल्हम्दुलिल्लाह ये तबाही, वो बर्बादी है उस माल वाले के लिए, वो यहां भी हलाक होगा, आखिरत में भी हलाक होगा। इसलिए अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जायज़ कामों में खर्च कीजिए। देखिए नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोज़ा के बारे में सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा, हज के बारे में सवाल होगा, पैसा दिया दौलत दिया हज क्यों नहीं किया। लेकिन कुर्बान जाइए, हदीस के अंदर माता के माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में क्या सवाल होगा, 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा कहां से कमाया, इसका हिसाब दो, और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा कि कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, जरूरतमंद को क्या कहते हैं कि उसकी जरूरत को पूरा कर देना। तो मेरे भाइयों, तो एक बात याद रखिएगा, माल अल्लाह दे तो अच्छे रास्ते में, नेक कामों में उसे खर्च कीजिए, और जब माल खर्च करके दिल को सुकून मिल जाए तो समझ लीजिए अल्लाह ने इस माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। बहुत खुशी की बात है, ये नौजवानों ने, बच्चों ने ये इनामो इकराम कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, वो ठीक लगा हुआ है। अरे माशाअल्लाह। अब बताया गया कि बड़ा अच्छा माइक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस माइक में कुछ पढ़ना, तकरीर करना, मैं समझ लिया कि मुर्गे से अंडे दिलवाने के बराबर। मुर्गा अंडा देता है कि नहीं? एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक वजीर को रखा था खास ड्यूटी कि दाना खाए दाना खिलाओ, चारा खाए चारा खिलाओ, गेहूं खाए गेहूं खिलाओ, भात खाए भात खिलाओ, मिठाई खाए मिठाई खिलाओ। बादशाह दौरा करने के लिए आया तो देखा बहुत सारी मुर्गियां हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये बताओ एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडा देती है। तो वजीर ने कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में 1 ही अंडा देती है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमें 2 अंडा चाहिए, एक दिन में एक मुर्गी से 2 अंडा, जो मुर्गी दे दे उसको छोड़ दो, जो ना दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले। बादशाह चला गया, वजीर बड़ा परेशान हो गया। तो तमाम मुर्गियों को जमा करके कहा कि खैरियत नहीं है, अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी, 2 अंडा सुबह दे दी, शाम को दे दी। वजीर देखा 2 अंडा, एक मुर्गी के पास देखा 1 ही अंडा, तो उसका नट्टी पकड़ा। वजीर बोला कि तुमको जान का डर नहीं था, 1 ही अंडा दिया। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब ये तो बहुत मुश्किल से हम 1 अंडा दिए, दरअसल बात यही कि मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। निकाह करो, नबी की सुन्नत है, नौजवानों निकाह करो। और एक बात याद रखना कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिस निकाह के अंदर में सादगी है, जिस निकाह के अंदर में सादगी हो वो निकाह सबसे अच्छा निकाह है। अच्छा जहेज, अभी तो क्या कहते हैं कि जहेज का रस्म बड़ा तेजी के साथ फैल रहा है। नौजवानों तौबा करो, 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए, रिपोर्ट है कि 800 हमारी बेटियां हमारी बहनें मुर्तद हो गई। वो बेटियां वो हमारी बहनें मुर्तद हो गई जिसके पास देने के लिए जहेज नहीं था, हिंदू लड़के के साथ में भाग गई, चाहे उसके साथ में निकाह कर। जहेज और कुर्बान जाओ। अच्छा बताइए, अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते? अरे मौलवी लोग ना लेता कि आप ही लोग लिए छोड़ देता? लेकिन कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, तौबा कीजिए। जहेज मांग कर लेना हराम है। देखिए शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, सूद का खाना हराम है, रिश्वत खाना हराम है, चोरी करना हराम है। उसी तरीके से बेटी वाले से मांगकर जहेज लेना हराम। अल्लाह इस पैसे के बारे में कल क़यामत के दिन आपसे सवाल करेगा, पूछेगा, मेरा बंदा ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो लड़की वाले से तुमने लिया है ये किस मद का पैसा है, जरा सा बता दो, हिसाब दे दो, फिर अपने कदम को आगे बढ़ाना। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। हमारी कौम का जवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए।
इसलिए तुम बेकार पैदा नहीं किए गए हो नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह ने यूं ही बेकार पैदा नहीं किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, शादी करोगे, बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे, ये भी तो एक इबादत है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हमारे बहुत सारे नौजवानों को तो वजू का तरीका मालूम नहीं। जुमे का टाइम एक लड़का वजू बना रहा था, एक लड़का उसका साथी आया, बोला अरे की करे जो, बोला वजू बना, बोला वजू के चक्कर में रहेगा जुमा छूट जाएगा, चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया। अब मस्जिद चला गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि मेरे दोस्त तुमने सच कहा था, अगर वजू के चक्कर में रहते तो एक रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई, दीन सीखो मेरे